बीरेन जी, हमारा एक सुझाव है जी। और एक बार दिसोम के बारे 10 मिनट का ओके। एक इंट्रोडक्शन, और फिर तब हो सकता है कुछ नए लोग जुड़े हों और पुराने लोगों के लिए भी थोड़ा कुछ जानने का, कुछ सवाल डालने का एक नया स्कोप बन सकता है, तो थोड़ा कर देंगे। ओके, जरूर। तो हमने 2 दिन पहले आप में से कई लोग जुड़े थे बुधवार को रात को, और हम और कुछ साथी मिलकर दिसोम के बारे में कुछ जानकारी दी थी। ये एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नेतृत्व निर्माण करने का एक प्रोग्राम है। 15 महीने का फुल टाइम ये प्रोग्राम है। 15 महीने लोग जो इसमें चुने जाते हैं वो हमारे साथ देश भर में अलग अलग राज्यों में जाकर घूमेंगे, कई लोगों से मिलेंगे और अपना नेतृत्व डेवलप करेंगे। ये खास करके ऐसे लोग बुधन जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना म्यूट कर देंगे तो जी, धन्यवाद। तो हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। 30 लोग हर बैच में, पूरे देश भर से हमारा चुनने का प्लान है। ये 30 लोग कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी आदिवासी समुदाय के हो, देश के किसी भी राज्य से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी लिंग के हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या अन्य लिंग अपने आप को मानते हो, इस सारे लोगों को इस प्रोग्राम में इनविटेशन है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई शैक्षणिक योग्यता की भी जरूरत नहीं है। हम क्या देखना चाह रहे कि उसमें क्या भूख है, क्या पेट में आग है, क्या इच्छा शक्ति है एक परिवर्तन लाने की, पहले स्वयं में परिवर्तन लाने की और स्वयं से समाज में परिवर्तन लाने की, उन्हें ये इच्छा शक्ति हो, एक पागलपन हो कि वो अपना पूरा 15 महीने तो हमारे साथ, लेकिन 15 महीने के बाद पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी समाज हित में और देश हित में अपने आप को झोंकना चाहते हो। ऐसे थोड़े जुझारू, कर्मठ, क्रांतिकारी टाइप के लोग, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। 21 साल के ऊपर कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई किया तो उसके बाद एक चयन की प्रक्रिया है, और अंत में अगर चुने जाते 30 लोगों में तो उनको 15 महीने इस प्रोग्राम में फुल टाइम देना होगा। ये प्रोग्राम 15 अगस्त से शुरू होगा। जैसे मैंने पहले बताया, इसका कोई कैंपस नहीं, ये पूरे देश भर में घूमता फिरता हम लोग सब जगह जा जाकर सीखते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लोगों के काम देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के लोग हो, ब्यूरोक्रेसी के हो, आईएएस ऑफिसर हो, सामाजिक कार्य में लगे हुए लोग हो, मीडिया के लोग हो, अलग अलग तबके के लोगों को हम मिलकर उनसे सीखते हैं, उनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में कोई फीस भी नहीं है, ये पूरी तरह से निशुल्क प्रोग्राम है। हम कोई भी तरह का फीस नहीं चार्ज करते हमारे जो भी प्रत्याशी होते हैं उनसे, बल्कि उनका सारा रहना, 15 महीने का हमारे साथ जो रहेंगे, उनका खाना, उनका सारा ट्रैवल, ये सारा हम दिसोम प्रोग्राम की ओर से वो सब हम लोग मैनेज करते हैं। ना सिर्फ ये निशुल्क प्रोग्राम है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी हमारे 30 फेलोज, हम उनको फेलोज बोलते हैं, ये जितने भी हमारे 30 फेलोज हैं, हम उनको एक मंथली स्टाइपेंड देने का भी की भी कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने परिवार को उसमें से सपोर्ट कर सके, घर भेज सके। उनके कुछ जिम्मेदारियां होगी तो वो उनको पूरी तरह से निभा सकते हैं, वो हम लोग कोशिश करते हैं। ये प्रोग्राम हो जाने के बाद हमारी यही उम्मीद होगी, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हो, किसी भी पार्टी में हो या ना हो, वो वापस जाकर, हमारी यही उम्मीद होती है और यही उनसे
आशा होती है कि वो राजनीतिक काम करेंगे, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया में जाए, चाहे वो कुछ सकारात्मक काम करे धरातल पर, चाहे कुछ संघर्ष वाला काम करे, सत्ता को चैलेंज करने वाला काम करे, व्यवस्था को परिवर्तन लाने का काम करे, सामूहिकता की बात करे, सामूहिक हित की बात करे, ऐसा कुछ हार्डकोर पॉलिटिकल काम करने वाले लोग हम चाहेंगे कि हमारा 15 महीने के बाद वो जाकर ये काम करेंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को समझते होंगे, वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। वो जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है लाइन में, लास्ट में जो खड़ा है, उसके बारे में सोचकर उसकी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पण भावना से काम करना एक प्रयोग है। और जो हमारे भेदभाव है, जितने भी अलगाव है, उसको दूर करे और लोगों के बीच में एक पुल बनाने का काम करे, एक सेतु बनाने का काम करे। ऐसी लीडरशिप के बारे में हम सोच रहे और हम चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो हम देश में और दुनिया में जो देख रहे हैं, जो भी कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहे हम लोग, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी विशेष बात कर रहे, ना किसी आइडियोलॉजी विशेष बात कर रहे हैं। हम जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को देखते हैं, जो भी लोग एक बार सत्ता में आ जाते हैं, फिर वो हमारे जैसे लोगों को भूल जाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला जो वाक्य है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसकी तो कोई आवाज ही नहीं है, उसकी तो कोई मायने ही नहीं है। एक बार सत्ता में लोग चुन के आ जाते हैं तो उसके बाद हम भारत के लोग कहीं खो जाते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे वो हमारा रोजगार हो, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारा एक बौद्धिक स्तर या एक आध्यात्मिक स्तर की प्रगति हो, वो कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। तो हम चाहते कि ऐसे लीडर हो जो अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचकर निर्णय ले और सबको साथ लेकर चले, मतलब सारे लोगों को। इसलिए हमने नाम भी चुना है दिसोम, कि दिसोम में सिर्फ इंसान नहीं होते, दिसोम में पेड़, पहाड़, जंगल, नदी, नाला, जानवर, पक्षी और इंसान, ये सारे लोग दिसोम में होते हैं। तो हमारा जो दिसोम द लीडरशिप स्कूल है, वो सबको लेकर साथ चलने की बात करता है। तो ये हमारा एक प्रस्ताव है और हम चाहते हैं कि चूंकि आदिवासी सेंगल अभियान का बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारे राज्यों में काफी कर्मठ लोग जुड़े हैं और फ्यूचर नेता लोग हैं इसमें, जो नेतृत्व करेंगे, जो अगुवाई करेंगे अपने समुदाय की, अपने एरिया की, मुद्दों की। तो हम चाहते हैं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहोगे, अन्यथा आपके नेटवर्क में, आपके एरिया में ऐसे कई लोग को जानते होंगे जिसको आपको लगता है कि इनको अप्लाई करना चाहिए। तो हमारी अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 31 मार्च, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप में से कई लोग इसको वेबसाइट पे जाए, हमारी वेबसाइट पे, और इसको पढ़े और अप्लाई करें। अगर कोई दिक्कत है समझने के लिए तो हमारा नंबर भी हम शेयर कर देंगे और आप हमें कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इतना एक रिवीजन, क्योंकि उस दिन हम लोग ऑलरेडी बहुत विस्तार से, मैं, जितेश, राजेश और मनोज, हमारे 3 फेलोज पिछली बार आए थे और आज भी आए हैं, उन लोग भी आए, उनको भी लगा कि कुछ सवाल होंगे जो डायरेक्ट उनके लिए होंगे तो वो भी उसका जवाब दे पाएंगे। तो इतना मैं समझता हूँ जानकारी अभी के लिए, और अगर इसको लेकर आपको कुछ सवाल है या कुछ और जानना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सलखान जी, ये ठीक रहेगा कि और कुछ? हाँ, ठीक है। और सभी जरूरी बातों को सामने रखा है, तो अब हमारे साथियों को कुछ और जानकारी लेना है तो वो लोग पूछ सकते हैं। मासे तब वो कथा को पे बुझो के खन चेत को बड़े सनाइट दिया, अब संताली परिस्थिति हम पे रोल दाड़िया खान अब हिंदी ते वो लई दाड़िया को इना खान ओना रे
जब आपको एमदाड़िया यदि जाए जहां विशेष बड़ा सनाय दिखान। जी मंगल जी, इस जूम मीटिंग में हमारे समगम के श्री सलखान मुर्मू के साथ हमारे प्रियंका और सभी नमस्कार। मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूँ, झारखंड पूर्वी लीडरशिप ट्रेनिंग में, ड्यूरिंग लीडरशिप ट्रेनिंग में यहाँ रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, मैं जानना चाहूंगा इसमें। और ये ट्रेनिंग पीरियड के बाद में क्या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं ट्रेनिंग में, ऐसा कुछ व्यवस्था? ओके, तो हमारे कुछ साथी आए, तो मैं हमारे पहले बैच की कुछ फेलोज है, जितेश, मनोज और राजेश, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक सवाल कोई एक हमारे फेलो कोशिश करे और दूसरा सवाल कोई दूसरा फेलो कोशिश करे, ताकि आपको अलग अलग जवाब भी मिल सकते। तो कोई इसको उत्तर देना चाहेगा कि खाने और रहने की क्या सुविधा है, और दूसरा सवाल है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ लेटर मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा? तो धन्यवाद इस सवाल के लिए, और आप लोग जितने लोग जुड़े हैं सबको जोहार। तो हमारे भाई ने जो सवाल किया है कि इस कार्यक्रम के दौरान जो 15 महीने का हमारा जो ये प्रोग्राम है, तो अभी बीरेन जी ने स्पष्ट किया था कि इस 15 महीने के दौरान जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पे सीखते हैं, अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस जो है उसको देखते हैं। इसके बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और है? मनोज, आप कुछ बोलना चाहोगे? ठीक है माँ, 8 बजे हिजुग में इन 11 से कम से कम नीचे सलखान जी, आपका ऑडियो चल रहा है। ठीक है, हेलो, जितेश या मनोज सवाल आप जवाब देना चाहोगे मंगल जी का सवाल का? हाँ मनोज बोलिए। हाँ नहीं आवाज नहीं तो उतना समझ में आया उनकी बात। हाँ मनोज बोलो। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका आवाज उतना सही से नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, मैं ही जवाब दे देता हूँ क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है। तो मंगल जी का सवाल था कि रहने का और खाने का क्या सुविधा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग देश भर में जाकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो अलग अलग कैंपसेस में हम लोग जाते हैं। जैसे हम लोग पहले बैच को लेकर हम पंचगनी में शुरू किए थे, तो वहाँ पर कैंपस है, तो वहाँ पर हम लोग रहे थे, वहीं पर खाए थे। फिर हम लोग नागपुर में गए, नागपुर में एक बुद्धिस्ट सेंटर है नागा लोग, वहाँ पर हम लोग रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग गांधी आश्रम वर्धा गए, तो वहाँ आश्रम गांधी जी के आश्रम में रुके और वहाँ पर बहुत सादगी से रुके और वहाँ पर एकदम सिंपल खाना खाया था। फिर हम लोग हैदराबाद में 45 दिन गए, तो वहाँ पर एक मॉन्टफोर्ड सोशल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर उनके कैंपस में रुके थे। फिर वहाँ से हम लोग बस्तर गए, बस्तर में आदिवासी बॉयज हॉस्टल जगदलपुर में है, वहाँ पर आदिवासी बॉयज हॉस्टल में रुके। फिर वाराणसी गए, वाराणसी में हम लोग सर्व सेवा राजघाट करके एक घाट है, उसके पास एक सर्व सेवा संघ का आश्रम है, वहाँ पर हम लोग रुके।
नागालैंड और नागा जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय वहाँ के नागालैंड के, उनके जो एक प्रमुख है, उनके घर पर हम लोग 25 लोग जाकर रुके। तो सब जगह अलग अलग जगह हम लोग, कैंपस होता है या किसी का घर होता है, वहां पे जाके हम लोग, या हॉस्टल होता है, वहां जाके रुकते हैं और वहीं का लोकल खाना भी हम लोग खाते हैं। रही बात सर्टिफिकेट की, तो हम देने के लिए दे सकते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है सर्टिफिकेट देने का, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल काम करेंगे फ्यूचर में, भविष्य में, तो उनको ऐसे सब सर्टिफिकेट का किसको दिखाना है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जो भी फेलोज पहले बैच में आए हैं वो सब बड़े जुझारू काम करने वाले लोग हैं, तो उनको किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाना, उनको कहीं जाकर नौकरी नहीं है सर्टिफिकेट दिखा के, तो उसका हमें लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी को चाहिए सर्टिफिकेट हम लोग दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपके दोनों सवाल का मैं कुछ हद तक जवाब मैंने दिया। मंगल जी। हाँ, बिल्कुल सही सर, धन्यवाद सर। और एक जीवन में मेरा सवाल आता है कि अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज है या मैनेजमेंट कॉलेज भी है। सर आपका जीवन में ये आया कैसे कि एक तो लीडर्स का भी एक तो ट्रेनिंग होना चाहिए? जी मंगल जी, थैंक यू। ये क्या हुआ कि जापान में 1979 में, करीब अभी 42 साल हो गए, तो जापान में एक ऐसा एक संस्था बनाई गई थी 1979 में, और उसका मकसद था कि जापान का जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो संसद है, वहाँ पर 1/3 1/3 जो संसद के जो मेंबर्स है वो इस इंस्टीट्यूट से निकलकर आए। क्योंकि जापान में बहुत भ्रष्टाचार और बहुत फेवरेटिज्म, जो परिवारवाद जो जिसको बोलते हैं, भ्रष्टाचार है, वो बहुत था। और तो कुछ लोगों को लगा वहां पर कि इसको थोड़ा बदलना चाहिए, हमारे पॉलिटिक्स में नैतिक मूल्य आने चाहिए, एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, जो भ्रष्ट ना हो, जो दूर दृष्टि वाला लीडरशिप हो, जो दूर का सोचे, दूर का देखे। तो उन्होंने ये एक संस्था बनाई थी, और आज की तारीख में 40 साल हो गए, आज की तारीख में उस इंस्टीट्यूट से जितने भी लोग निकल के आए हैं, उसके करीब करीब 45% लोग सक्रिय राजनीति में अभी भी शामिल है, चाहे वो एकदम नीचे स्तर का हो या प्रधानमंत्री स्तर का, वहां तक का। वहां से एक व्यक्ति जापान का प्रधानमंत्री भी बना है 2010 में। तो उससे प्रेरणा लेकर हमें लगा, हम कुछ लोगों को लगा कि हमारे देश में इसकी तो आज सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जितना कम बोलो उतना अच्छा है। आज की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ बांटने वाली राजनीति है, लोगों को जोड़ने वाली राजनीति नहीं है, लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं करता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जैसे आपने सही कहा, इंजीनियरिंग करना है तो लोग 4 साल देते हैं इंजीनियर बनने के लिए, मेडिकल करना है तो 4.5 साल का प्रोग्राम होता है, आर्किटेक्ट या लॉयर बनना है तो 5 साल लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं हमारे देश में कि अगर पॉलिटिकल लीडर बनना है, पावर में आना है, देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो कोई भी आ सकता है, रास्ते का चलता फिरता कोई भी आदमी कैसे आ सकता है? उसके लिए कुछ तो तैयारी होनी चाहिए ना, खुद की तैयारी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि 15 महीने कम से कम इतना तो आदमी दे, अपने आप में इन्वेस्ट करे, और वो इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर के लिए, खुद के लिए भी होगा और समाज के लिए भी होगा, इन व्यक्तियों में। तो इसीलिए हमने इसकी परिकल्पना की। थैंक यू मंगल। राइट, थैंक यू सर। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपने एक लीडर्स बनाने की स्कूल खोले, और उम्मीद करेंगे पूरा सोसाइटी में अभी ट्रेंड लीडर्स होंगे हम लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोग इसको और जानने की कोशिश करोगे, और आप में से जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा जुनून रखते हैं, जो जज्बात रखते हैं कि तो सिस्टम बदलना है, जो अभी जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आने की सख्त जरूरत है, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो जरूर अप्लाई करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं केसी टुडू राउरकेला से बोल रहा था।
तो मैं ये पूछ रहा था सर, इतना सारा जो कॉस्ट, इतना अमाउंट जो हो रहा है, वो फिर आप लोग कहाँ से ये करते हैं, मैनेज कहाँ से करते हैं, कहाँ सोर्स? जी, ये हम लोग बहुत सारे लोगों से चंदा लेकर, ये पूरा चंदा मांग मांग के हम लोग इकट्ठा करके इसका पूरा खर्चा हम लोग निकालते हैं। हमारे दोस्तों में, हमारे नेटवर्क में, सोशल मीडिया में अपील करके हम लोग जहां जाते वहां पर भी मांगते हैं। उदाहरण मैं देता हूं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम बनारस में थे, बनारस में 45 दिन रुके थे, और एक दिन मुझे, हम लोग जहां रुके थे वहां से एयरपोर्ट जाना था, तो मैंने ऑटो रिक्शा मैंने बुलाया और किराया तय किया, 600 रुपए का किराया, और रास्ता लंबा था, वहां से 45 मिनट जाना था ऑटो रिक्शा में। तो रास्ते में वो रिक्शा वाला मुझे पूछ रहा था, आप लोग कौन लोग हैं, कहाँ से आए हो, कितने सारे लोग हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने उसको दिसोम के बारे में बताया, हम लोग ये लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, फ्यूचर के लीडर्स तैयार करने का काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से लोग आए, ये सब बता रहे थे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने उसको 2 500 की नोट दी, उसने 1 नोट लौटा दी। मैंने बोला नहीं भाई, हमने तो तय किया था 600 रुपए किराया। बोला नहीं सर, मैं 500 ही लूंगा आपसे, ये 100 रुपया मेरी तरफ से आपको डोनेशन, क्योंकि आप लोग देश निर्माण का काम कर रहे हो। तो ऐसे मतलब साधारण साधारण लोगों ने, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 5 लाख तक दिए हैं, किसी ने 10 लाख तक दिए हैं। 50 रुपए से लेकर 10 लाख सपोर्ट किया है। जो लोग हम में विश्वास करते हैं, जो लोग सोचते कि नहीं ये वाकई में कुछ एक नया सोच, एक क्रांतिकारी सोच लेकर आए हैं, तो लोग हमको ये क्राउड, जिसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं, ये पूरा प्रोग्राम क्राउड फंडिंग से किया गया है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा नहीं है, कोई भी बड़ा उद्योगपति का अपना खुद का पूंजी है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारत के आम नागरिकों से पैसा इकट्ठा करके इसको चलाते हैं। टुडू जी, आई होप आपका सवाल मैंने बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा अच्छा काम आप लोग लिया, ये बहुत। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी जूनियर, जी मुर्मू जी आप बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। हाँ, मैं जूनियर मुर्मू फ्रॉम जमशेदपुर जी। आज के इस जूम मीटिंग में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता पारसी जितकरिया दिशमगोम के, साथ में मैडम सुमित्रा मुर्मू, और उनके उसके साथ हमारे जूम में उपस्थित सभी जोनल के नेतागण, और खासकर आज के इस मीटिंग में उपस्थित बीरेन जी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार, अभिनंदन करता हूं। सर, मैं जानना चाहता हूं, ये जो लीडरशिप ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, ये 21, उसका जो उम्र है 21 वर्ष से अंतिम उम्र, अंतिम क्या होना चाहिए सर इसका उम्र, लास्ट उम्र? जी जूनियर जी, हमने ऊपर का एज लिमिट रखा नहीं है, तो 21 एंड अबाव, 21 के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो अपर एज लिमिट हमने नहीं रखा है। ठीक सर, ठीक सर, ओके, थैंक यू, मैं यही जानना चाहता हूँ। जी जी धन्यवाद, थैंक यू। और किसी को कुछ सवाल है या कुछ कमेंट है, जरूर पूछे। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार सुनाराम मांडी जी। हाँ जी, मैं बोलता हूँ क्या कि आपसे इंडिविजुअल में भी बात करने के लिए फोन नंबर थोड़ा मिल सकता है आपसे अब? बिल्कुल, अभी चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते, तो आप, मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप नोट कर दीजिए। थोड़ा रुके सर, पेन होना चाहिए थोड़ा। हाँ जी जी जी, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर दीजिए। हाँ, नोट होने से क्या, इंडिविजुअल भी बात कर सकते हैं, वो भी मीटिंग में तो बहुत आदमी है, सब बात तो नहीं बोल सकते। जी जी जी, मैं भी आपसे फिर उनसे बात करेंगे, इंडिविजुअल बात करेंगे। जरूर जरूर।
आप लिख रहे हो सुनाराम जी? लिख रहा हूँ जी। 92345 किधर है? यहाँ मैं नया पढ़ने आया हूँ। 345। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 92345 31276। उधर गया तो चलो उसके पीछे चलो, फिर हम खोज निकलेंगे। हम जूम में भी है ना, जी। सुनाराम जी लिख लिया 92345 31276। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सुनाराम जी। ठीक है। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ भी सवाल? हेलो, मैं जमशेदपुर से सीताराम माझी बोल रहा हूँ। जी सीताराम जी, जोहार। आज का इस मीटिंग में उपस्थित हमारे जितने भी आशा के कार्यकर्ता हैं और हमारे दिशोम गुम के सलखान मुर्मू जी और सुमित्रा मुर्मू जी और आप वीरेन जी, आपको भी इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा भी एक सवाल था इस विषय पर कि ये जो 15 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सर उसको मैंने काम कैसे करना पड़ेगा सर, और कहाँ कहाँ कैसे ढंग से हम लोग उसको मैंने काम करेंगे या कैसे करना पड़ेगा काम, वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ सर। जी जरूर, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा। डुबा देगा हम लोग को। ऑटो वाले से हम लोग पूछेंगे चल। जी, तो सीताराम जी जितने भी फेलोज होते हैं वो सबके अपने अपने सपना लेकर आते हैं। सबका अपना एक सपना होता है। तो यहाँ से चल जाइए, मुड़वा तो सीधे चल जाइए चाइना साइड में। यहाँ से जाना लेकर थोड़ा म्यूट कर दीजिए। जी, बहुत डिस्टर्बेंस, काफी आवाज आ रहा है। तो सब अपना, हाँ, तो सब अपना अपना, जितने भी हमारे फेलोज थे सब अपना अपना सपना लेकर आते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। हमारे एक फेलो मैंगलोर सिटी से है, कर्नाटक से, और उनके शहर में हमेशा हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़े फसाद होते हैं, दंगे होते हैं, और वो बोलते हैं कि बारिश में पानी बहे या ना बहे, हिंदू मुस्लिम का खून जरूर बहता है। हर साल वहाँ पर दंगे फसाद होते हैं। उनका ये सपना है कि 2 समुदायों के बीच में, बड़े बड़े समुदाय है वहाँ पर, 2 समुदायों के बीच में वो शांति स्थापना करने का काम करें और उसके द्वारा वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाएंगे। ये उनका हमारी एक फेलो गुजरात की है, वो लड़की है, और वो उनका नाम, वो भी आदिवासी समुदाय की है, राठवा समुदाय की है, और वो अपने समुदाय की पहली पत्रकार है। और वो चाहती है कि ना सिर्फ आदिवासी आवाजों को, लेकिन वो सारे समुदाय जो जिसकी कोई आवाज नहीं आती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जिसके कभी सामने नहीं आते, उजागर नहीं होते, तो वो ऐसे मंच तैयार करना चाहती है जहां पर ये सब आवाजें आ सके। ऑलरेडी अपना एक यूट्यूब चैनल, आदिम यूट्यूब चैनल उसने शुरू कर दिया है। और जो सरकार की जो ये NRC CAA में जो नीतियां आई, तो उसके सामने उसने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है कि आपके कागजात हमारे आइडेंटिटी को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी आपके कागजात पे निर्भर नहीं है, हम पहले से थे, आपके कागज हमको नहीं डिफाइन कर सकते। तो ये सेजल का उनका सपना है। हमारे तीसरे साथी है जो मध्य प्रदेश के हैं, एक अधिवक्ता है, लॉयर है, तो उनका ये सपना है कि कैसे अंतिम व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी से न्याय पाना साधारण व्यक्ति के लिए, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको बहुत मुश्किल है न्याय मिलना। जो अपना
जुडिशरी सिस्टम से न्याय पाना बहुत मुश्किल है साधारण व्यक्ति के लिए। तो उनका सपना है कि कैसे मैं उनका लड़ाई लड़ूं उनके हक के लिए और उनको कैसे मैं न्याय दिलाऊं। ऐसे हमारे झारखंड के एक साथी है जितेश मिंज, जो आज है लेकिन शायद अभी ड्रॉप आउट हो गए, मुझे दिख नहीं रहे। जितेश बंगला के हैं और वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सक्रिय राजनीति में जाना चाहते हैं और उनका ये सपना है कि कैसे सामुदायिक लीडरशिप तैयार हो, कम्युनिटी लीडरशिप कैसे तैयार हो और सिस्टम जो बनी है, व्यवस्था है, उसको और सिस्टमैटिक कैसे किया जाए। तो ये सारे हमारे फेलोज के अपने अपने सपने हैं और वो 15 महीने में इस सपने को और ठोस करते हैं और परिपक्व बनाते हैं और फिर जब 15 महीने के बाद जब अपने अपने एरिया में जाएंगे तो हमारी उम्मीद और हमारा सपोर्ट उनको वही रहेगा कि वो अपने सपने को साकार करे, अपने हाथों से उस पे काम करे, धरातल पे जाके काम करे, ग्रास रूट पे जाके काम करे और अपने सपने को साकार करने में वो कार्यरत रहे। और उस सपने को साकार करते 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 उनका एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनना शुरू हो जाता है। ये मैंने झारखंड के ही बड़े आदिवासी बुजुर्गों से सीखा है। वो मुझे एक कहानी बताए थे कि हम लोग के पूर्वज तो जंगल में रहते थे, ये आप लोगों की समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे और जंगल में तो कोई रास्ता नहीं होता था, तो वो जंगल में चलते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी चलते 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 जंगल में छोटी छोटी पगडंडियां बनने लग गई। तो वो चलने से ही रास्ता बनता है। तो हमारे जितने भी फेलोज है वो चलते 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 रास्ता भी बनता जाएगा, दरवाजे भी खुलते रहेंगे। तो ये हम लोग का सोच है 15 महीने के बाद। सीताराम जी। ठीक है बीरेन जी, मैं आपका आंसर को भली भांति समझा और जो आपने जो एक तो उदाहरण दिया, जंगल में तो रास्ता नहीं होता है लेकिन लोग चलते चलते रास्ता बना लेते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा सटीक उदाहरण आपने दिया जी। और आपका आंसर को मैं बहुत अच्छा से, मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने जो दिया जिस ढंग से, बहुत ही अच्छा ढंग से दिए आपने और आपका सुन के मेरे को समझ में आ गया कि वो 15 महीना कंप्लीट करने के बाद में आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो अपने आप सोच करके उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी और मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। सबको जोहार। जोहार। जी, हमारे पास और कुछ 5-10 मिनट है, तो जिसको भी सवाल कुछ पूछने हैं तो जरूर पूछें। हाँ, जोहार के बीरेन भुट्टे जी, सुभाष चंद्र मंडी जी। जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ जी, दिसोम द लीडरशिप स्कूल इंडिया को बाहर और कौन कौन देश में चलता है, ये है मेरा सवाल। नहीं, ये सिर्फ इंडिया में चलता है और ये हमारा पहला बैच अभी चालू है और ये जो अभी हम बोल रहे हैं ये दूसरा बैच का आवेदन प्रक्रिया हम लोग ने शुरू किया है। ये सिर्फ अभी के लिए हम लोग इंडिया में ही है। मैंने जो जापान का उदाहरण दिया वो उधर एक अलग स्कूल चलती है, वो मात्सुशिता इंस्टीट्यूट है, उससे प्रेरणा लेकर हम लोग ने दिसोम द लीडरशिप स्कूल यहाँ पे शुरू किया है। ये सिर्फ इंडिया में ही है, इंडिया का ही है, अभी के लिए इंडिया के लिए है। फ्यूचर में शायद हम बाहर के लोगों को भी इसमें दाखिला देंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे देश के लोगों के लिए अभी तक हमने शुरू किया है। थैंक यू। ओके। आपने जापान के बारे में कहा ना, उसके लिए जी मेरा ख्याल से है। जी ठीक है। और किन्हीं को सवाल पूछना है? जी विमोद। नहीं, अच्छा, हमारे पास थोड़ा समय है तो मैं हमारे जो 2 फेलोज है पहले बैच के, वो शायद है अभी भी,
तो मैं मनोज और जितेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपना परिचय दे दे, क्योंकि दोनों झारखंड ही के हैं और दोनों ही आदिवासी समुदाय के हैं। तो मैं मनोज और जितेश को कहूंगा अपना परिचय दे दे। मनोज, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ जी मनोज, प्लीज अपना परिचय दो और आप क्या करोगे 15 महीने के बाद, आपका क्या अनुभव रहा, संक्षिप्त में बता दो, और फिर मैं जितेश को भी रिक्वेस्ट करता हूँ। सनाम को जोहार, अलिंग मनोज कुमार सोय, सरायकेला खरसवाते। अभी 11 महीने की जर्नी रही है और मैं यहाँ 2015 से आदिवासी हो समाज महासभा के साथ जुड़ करके भाषा और संस्कृति के लेकर के काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने भारत में लाइवलीहुड को लेकर के थोड़ी प्रशिक्षण ली है 6 महीने का। तो उसको लेकर के एक मेरा चाह रहा कि मैं अपने क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संसाधन है उसको लेकर के छोटे छोटे उद्यम कैसे खड़ा कर सकूं। तो ये एक काम है जो मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए था। ये एक समझ को लेकर के मैं काम कर रहा था। दिशुम में जुड़ने के बाद में अब मेरा सपना है कि कैसे इस क्षेत्र के लोगों के साथ में मिल करके पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए और राजनीति को पॉजिटिव नजरिया कैसे मिले। और मैं खुद भी, मैं जिसे सपना समझ रहा हूँ वो मेरा सपना है या मेरा सपने तक पहुंचने का रास्ता है। तो इस पे भी मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ, अपने सपने को मजबूत भी कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल दिसुम के इस प्रयोग में का हिस्सा हूँ और सीख रहा हूँ। देश और दुनिया में जो लोग हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके काम को जान रहा हूँ। तो गांधी जी का वो हिंद स्वराज में एक लाइन है कि अगर देश को समझना है, स्वराज को स्थापित करना है, तो गांधी जी के गुरुजी ने कहा था कि आप भारत भ्रमण कर भारत के लोगों से मिलो। तो दिशुम ने ये अवसर दिया है। मैं अपने व्यक्तित्व को, मैं अपने अंदर के लीडरशिप को, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकूं। तो इस प्रयोग में मैं दिसुम के साथ हूँ, दिसुम का हिस्सा हूँ, दिसुम के साथ चल रहा हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये एक क्रांतिकारी काम है जो देश में शुरू हुआ है। हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ना चाहिए, वैसे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आज हम नहीं तो कौन। तो इसी उद्देश्य के साथ में आज जुड़ा हूँ। कैसे बेहतर राजनीति कर सकूं, मैं खुद को बदल सकूं और मेरे बदलने से शायद मेरे आसपास का वातावरण में प्रभाव जरूर आएगा। बस ना बात रखता हूँ अपना। थैंक यू मनोज। जितेश मिंज, आप अगर हो और सुन पा रहे हो तो आप भी कृपया अपना परिचय दे, वीडियो भी ऑन करें। जितेश। शायद नहीं है। राजेश है ना? नहीं, राजेश था लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया। जितेश भी था शायद। ओके। अच्छा, आप और किसी को कोई सवाल हो? तो सर मैं जूनियर मुर्मू दोबारा बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर मनोज जी उपस्थित हैं, तो मनोज जी प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर देते तो मुझे, क्योंकि सरायकेला क्षेत्र में काफी सारे जो काम आपने सोचा और मैं उस तरह कुछ सोच के रखा हूँ, अगर कुछ एक दूसरे का कोऑपरेट हो सके तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुशी होगी। मनोज अपना नंबर बोल दो तो लिख सकते। 766 711 766 711 3539। ओके ओके। 766 711 3539।
ओके सर, ओके, मिल गए। एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि मैं कोल्हान से हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत क्रांतिकारी लोग हमारे साथ में आज भी जुड़े हुए हैं और दिशुम का जो फॉर्म है उसको जरूर एक बार जरूर फिलअप करें और आप जमा करें, क्योंकि फॉर्म में ही एक अलग तरीके का बहुत मतलब अलग ही तरीके का फॉर्म है। आप उसको भरने के बाद अगर खुद भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि फॉर्म को सबको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए और उसको भरना भी चाहिए। हम खुद का एक तरह का तरीके से मूल्यांकन भी करते हैं। और अगर आप नहीं हैं तो अगर आप हमारे संगठन में, हमारे आस पड़ोस में वैसे अगर कोई युवा साथी हैं या फिर कोई इच्छुक ऐसे व्यक्ति हैं तो हम उन्हें भी प्रेरित करें, उन्हें लाएं, क्योंकि दिशुम को ऐसे लोगों की तलाश है और हम मजबूती से इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। जी 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 जी, ओके मनोज जी। जी, अंत में किसी को कोई सवाल? जी, मैं खेला मुर्मू, आप बोलिए। जी जी, तो सर ये मैं एक शिक्षक हूँ और ये जो आप जो लीडर ऑफ द दिसोम ऑफ द लीडर्स, ये जो स्कूल आप चला रहे हैं बहुत ही माने ये ग्रेट स्टेप है सर, ये पूरा इंडिया के लिए। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर। मुझे भी जाने का तो बहुत इच्छुक है सर। ये दुनिया में इतने सारे जो भ्रष्ट हो गए हैं नेता मंत्री से लेकर दुनिया, जो सही सलामत आप जो बोल रहे हैं, जैसे माने दिनों दिन यह खून खराबा हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, कहीं चैन से आदमी जी नहीं पा रहा है, जितने भी माने गरीब मजदूर से लेकर। तो ये आप जो स्कूल माने खोले हैं सर, ये शुरू कर दिए हैं। हम लास्ट ईयर से ही हम देखे आपका यहाँ ग्रुप में हमारे जो कुछ लीडर सब भी वहाँ ज्वाइन किए थे, तो उन लोग के मार्फत से मुझे जानकारी मिली। बहुत ही अच्छा, और ये सोच विचार सर बहुत ग्रेट, ये सोच विचार करके आपने ये शुरू किए सर। एक बहुत बड़ा इस दिसोम माने लीडरशिप के लिए आप ये किए हैं, तो मुझे बहुत मैंने गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं कैसे इसमें शामिल होने का मैं ये चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑनलाइन की क्लास से मुझे अगर मिलती रहती तो मैं उसके लिए कुछ व्यवस्था सर है तो उसके लिए कुछ, इसीलिए यही मेरा सवाल था। अभी तो मैं एक शिक्षक हूँ और ये मेरा भी एक सपना है कि मैं यहाँ रह के कैसे हम ये समाज को हम सेवा दे सकते हैं, दे सकेंगे। इसीलिए आज ये हमारे दिसोम गांव के सलखन मुर्मू के साथ वर्षों पुराना मेरा जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और अभी ट्राइबल एम्प्लॉय एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में मैं कार्यरत हूँ। वाह सर, ही सर एक मेरा सवाल था कि ये ऑनलाइन क्लास अभी कुछ उस तरह का व्यवस्था कुछ है सर? थैंक यू खेला जी, आप तो वैसे ही भविष्य का निर्माण कर रहे हो। आप एक गुरुजी हो, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत साधुवाद कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो। हमारा चूंकि 15 महीने का प्रोग्राम है और सुबह से रात तक चलता है, मतलब सुबह उठने से रात सोने तक हम लोग का कुछ ना कुछ एक दिनचर्या होती है, तो वो ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल है उसको करना। बट कभी कभी ऐसा कुछ एक छोटा सा मॉड्यूल होगा
2 दिन का या 3 दिन का या कुछ घंटे का, और अगर आपको रुचि है तो हम आपको संपर्क करके आपको जरूर उसमें इनवाइट करना चाहेंगे, अगर आप उसमें आना चाहो। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपके इतने स्टूडेंट्स होंगे खेला जी, तो उसमें से कुछ ऐसे यंग लोग, जवान लोग जो आपको लगता है कि नहीं यार, इस बंदे में या इस बंदी में इतना फ्यूचर में इसमें लीडरशिप मटेरियल है, फ्यूचर में ये है नेता बनने का, उसमें पूरे गुण है, और थोड़ा सा उसको तराशने की जरूरत है, थोड़ा भक्ति से तपने की जरूरत है, और तप के निकलेगा तो पूरा अच्छी तरह से निखर के आएगा। तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके उनको मोटिवेट करिए कि वो अप्लाई करें। बहुत कम दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए, आप जरूर उनको अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करिए, प्रोत्साहित सर। थैंक यू खेला जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। 10 तो बज गए सालखान जी। हाँ, आप सभी लोगों को बहुत जोहार, बधाई कि आज हम लोगों ने फिर से इस पर चर्चा किया है दिशोम के ऊपर। जरूरत पड़ेगी फिर हम लोग 1 सप्ताह के बाद हम थोड़ा हमारे संगल से जुड़े तमाम 5 राज्य के साथियों से थोड़ा पूछताछ करेंगे, और कुछ जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यदि ऐसा कुछ इशारा मिलता है, बनता है या हम लोग बनाएंगे, तो उनके साथ एक छोटी बातचीत का एक कार्यक्रम हम लोग बना सकते हैं। वीरेंद्र जी, तो वैसा हम लोग कोशिश करेंगे, हम आपको संपर्क करके बताएंगे। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको दोबारा धन्यवाद। आप हमारे साथ चल रहे हो, आपका एक हमारे काम पर विश्वास है, आशीर्वाद है और सपोर्ट रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत